दोस्तों नवंबर आ चुका है और नवंबर और दिसंबर का मतलब होता है ढेर सारे सीजनल फ्लावर। लेकिन बात यहाँ सीजनल फ्लावर की नहीं हो रही है, परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट की हो रही है। क्योंकि सीजनल फ्लावर तो आप कैसे भी लगा देंगे, सीजनल फ्लावर के प्लांट अभी नर्सरी से लाकर लगाएंगे, गेंदा है, पिटोनिया है, तो वो खिलते रहेंगे और उन्हें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर की भी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हमारे जो परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जैसे ये गुड़हल हैं, गुलाब हैं, तो इस समय गुड़हल को, गुलाब को बहुत अच्छा सॉलिड एकदम बेसिक फर्टिलाइजर देने की ज़रूरत होती है, तभी वो इतने भर भर करके खिलते हैं। खासकर गुलाब का जो टाइम है वो अभी ही होता है अक्टूबर और 15 नवंबर तक। यदि आपके यहाँ बहुत सर्दी नहीं पड़ी है तो आप 15 नवंबर तक भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, जो कि आज 15 नवंबर है। तो आज से लेके 20 तारीख तक आप इसकी कटिंग कर दें पूरी तरह से। और यदि आपके यहाँ बहुत ठंड पड़ गई है और आपने अभी तक कटिंग नहीं की है तो आप इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करें, नहीं तो आपका गुलाब का प्लांट खराब हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ तो मैंने अक्टूबर में इसकी कटिंग कर ली थी और कटिंग करने के बाद जो मुझे रिजल्ट मिला है, देखिए इतना अच्छा, इतने ढेर सारे इस पर छोटे छोटे से पत्ते निकल आए हैं, ढेर सारे शूट्स निकल आए हैं। और उसके बाद जितने सारे इसमें पत्ते निकलेंगे, जितने सारे नई नई डालियां निकलेंगी, आगे चल करके दिसंबर में उतनी ही ज़्यादा ये फ्लावरिंग करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग करने के लिए हमें अपने प्लांट को क्या देना है, ये आज की वीडियो में, और कैसे इनकी देखभाल करनी है, तो आज की वीडियो में ये सारा कुछ मैं शेयर करूंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगे, मेरी टिप्स अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने तो कटिंग कर दी थी और अभी देखिए 10 दिन के बाद कई लोग डरते हैं कि हार्ड प्रूनिंग कर देंगे तो दोबारा इसमें पत्ते आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन गुलाब एक ऐसा फ्लावरिंग प्लांट होता है जिसकी साल में एक बार अक्टूबर से 15 नवंबर तक आप इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दें, मतलब इसकी सारी डालियां कट कर देंगे, सारे पत्ते इनके झड़ जाएंगे। उसके बाद नए से इन पर ढेर सारे पत्ते निकलेंगे। इस डाल को मैंने बहुत ज़्यादा कट नहीं किया था आपको दिखलाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो सारे प्लांट की कटिंग की थी वो सबको आपको दिखला रही हूँ। और साथ ही साथ इसमें मैंने क्या डाला है, कौन सी ऐसी टिप्स है, वो ज़रूरी है। यदि आप नहीं करेंगे तो पूरा साल भर आपका फ्लावरिंग, ये जो गुलाब है आपका फ्लावरिंग अच्छे से नहीं करेगा। बस नेचर है फ्लावर देना, तो ये एक दो कर देता रहेगा। लेकिन जो गुलाब का, एक गुलाब की अपनी एक पहचान होती है, उसकी हर एक डाल पर बड़े बड़े से गुलाबी रंग के, पिंक कलर के, रेड कलर के, येलो कलर के फ्लावर खिले रहें। तो उसके पहले सबसे पहला टिप्स यही है कि प्लांट की जड़ों को हमें खोलना होता है साल में एक बार। ये काम अक्टूबर में कर लेना था दोस्तों, ये मैंने कर लिया था। तो उसी समय मैंने ये करके रखा था, आपको दिखलाने के लिए मैंने इसकी नहीं की थी, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ बहुत तेज सर्दी नहीं पड़ी है। और वैसे भी हमारे यहाँ की धूप बहुत तेज होती है। रात में ठंड पड़ती है लेकिन दिन में इतनी तेज धूप होती है कि इससे हमारे प्लांट को नुकसान नहीं है। लेकिन आपके यहाँ बहुत ठंडी पड़ रही है, रात में बहुत तेज ओस गिर रही है, तो आप इस तरह से गुलाब की जड़ों को कभी मत खोलिए। लेकिन यदि गर्मी पड़ रही है और नहीं अभी तक ठंड पड़ी है, तो आप इस तरह से गुलाब के जड़ों को खोल दें, यानी कि गुलाब के जड़ों के आसपास की मिट्टी को बिल्कुल हटा दें और 3 से 4 दिन तक इसे ऐसे ही खुला रहने दें। यदि आपके यहाँ ठंडी पड़ रही है तो आप इसको रात में मल्च कर दें, यानी कि ढेर सारे पत्ते वगैरह डाल करके या कपड़े डाल करके आप इसे ढक दें, ताकि ओस की बूंदें आपके गुलाब के जड़ों तक ना पहुंचे। उसके बाद हमें डालना है इसमें बेसिक फर्टिलाइजर, क्योंकि इसी बेसिक फर्टिलाइजर के बल पर यह सालों भर खिलता है, सालों भर इसमें फ्लावर आते रहते हैं। तो ढेर सारे जो बेसिक फर्टिलाइजर है वो इस समय देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। यदि आप नहीं देंगे तो प्लांट आपका अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा। ये इसके ग्रोथ का पीरियड होता है, बाकी बहुत सारे पौधों के लिए डोरमेंसी होता है। तो सबसे पहला है इसमें देखिए दोस्तों मैग्नीशियम, यानी कि एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट में बहुत मैग्नीशियम होता है, ये प्लांट की जड़ों को तेजी से बूस्ट करता है। उसके बाद यहाँ पर है सीवीड। सीवीड को कहते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इसको भी डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्लांट को तेज़ी से ग्रोथ पर लाता है, यानी कि प्लांट की ग्रोथ करने में ये प्रेरक का काम करता है। तो इसीलिए इसके कुछ दाने डाल दीजिए या इसके लिक्विड डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर है थोड़ा सा 1 चम्मच पोटास, और सभी की मात्रा आपको 1 चम्मच ही डालनी है। यदि आप एक प्लांट के लिए कर रहे हैं तो 1 से आधा चम्मच से 1 चम्मच डाल सकते हैं। ये है रेड वाला पोटास, क्योंकि पोटास में बहुत ज़्यादा जो मात्रा होती है पोटेशियम की, वो प्लांट को, पौधे को तेजी से ग्रोथ पर ला करके उसको खिलाने में काम करता है, फूल को लाने में काम करता है। उसके बाद ये बोन मील। बोन मील की जगह मैंने यहाँ पर लिया है चॉक पाउडर। इसकी जगह आप सुपर फॉस्फेट ले सकते हैं या फिर बोन मील ले सकते हैं, क्योंकि गुलाब के पौधे के लिए बोन मील बहुत ज़रूरी है, कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने 2 तरह के फंगिसाइड लिए हैं, एक तो साफ फंगिसाइड लिया है और दूसरा मैंने हल्दी पाउडर लिया है। आपके पास दोनों में से जो अवेलेबल हो आप उसी को डालिए।
दोनों में से या दोनों है तो आप दोनों भी थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ मैंने कंपोस्ट लिया है। इस कंपोस्ट में मैंने यहाँ पर काऊ डंग कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट दोनों को मैंने मिक्स कर दिया है। यदि आपके पास कोई एक है तो आप उसी की पूरी मात्रा ले लें, या आपके पास लीफ कंपोस्ट है तो आप लीफ कंपोस्ट भी ले सकते हैं। लेकिन मैं अभी प्रेफर करती हूँ इस समय या तो आप काऊ डंग कंपोस्ट लें या वर्मी कंपोस्ट लें, या दोनों को एक साथ मिला कर लें। और उसका जो टेक्सचर ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल सूखा होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्लांट पर बहुत तेजी से फंगस लगता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि प्लांट की टहनियों पर ढेर सारा फंगस लगा है। उसको भी मैं आगे दिखलाऊंगी दोस्तों कि किस तरह से फंगस जब लग जाता है तो ये कैसे दिखते हैं, और किस तरह से इसके बाद पत्ते सूखने लगते हैं, प्लांट सूखने लगता है और प्लांट मर जाता है। तो इन सारे न्यूट्रिएंट्स को एक साथ मिला करके आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और उसके बाद मिक्स करके इसकी भरपूर मात्रा आपको गुलाब की जड़ों को आपने खोल कर रखा है वहां डालना है। इस बेसिक फर्टिलाइजर को क्यों देना है, इसमें एनपीके, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, बोरोन, ये सब कुछ मिला हुआ। उसके अलावा प्रोटीन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, ये सारे कुछ मिले हुए हैं। और जिस तरह से हमारे शरीर को ये सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसी तरह से प्लांट को भी ग्रोथ पर लाने के लिए और ढेर सारे फ्लावर पाने के लिए इसको ऐसे ही न्यूट्रिएंट्स देने चाहिए। तो अब इसकी भरपूर मात्रा आपको एक बार दे देना है, क्योंकि ये साल में एक बार करना है, ये हर महीने नहीं करना है, आपको साल में एक बार डालना है ये सॉलिड फर्टिलाइजर, बेसिक फर्टिलाइजर। तो इसकी अच्छी भरपूर मात्रा, मतलब ½ kg, मतलब मात्रा में यदि मैं बताऊं कि नाप तौल करके बताऊं तो ½ kg आपको अपने प्लांट पर डाल देना है। यदि आपके पास ये सारे कुछ नहीं है और सिर्फ काऊ डंग कंपोस्ट है तो आप सिर्फ काऊ डंग कंपोस्ट ½ kg ले लीजिए, जो कि बिल्कुल सड़ी हुई होनी चाहिए, 6 महीने से लेकर 2 साल तक की, तो वो भी आप भरपूर मात्रा में इसमें डाल सकते हैं। और देखिए 1 सप्ताह के अंदर इसी तरह से ढेर सारे आपके पत्ते निकल आएंगे, डालियों की ग्रोथ हो जाएगी, और 1 महीने के अंदर अंदर इसमें जैसे पत्ते निकलेंगे तो वहां से कलियां भी आनी शुरू हो जाएगी। अब दूसरी बात है कि दोस्तों हमारे प्लांट पर बहुत तेजी से फंगस लगता है और इसमें कीड़े भी लग जाते हैं जो कि हमें दिखते नहीं है। इस तरह से प्लांट के जो पत्ते हैं वो सूखने लगते हैं। तो प्लांट के पत्ते को सूखने से बचाएं और उनको हम तेजी से ग्रोथ पर लाएं, तो इसके लिए हमें नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जो हमारे गुलाब के पौधे हैं उनको नाइट्रोजन से भरपूर फर्टिलाइजर देने के लिए हम चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। ½ चम्मच चाय की पत्ती 1 लीटर पानी में आप रात भर भिगो कर रख दीजिए, और उसके बाद दूसरे दिन उसके पानी को छान कर, और या तो एकदम अर्ली मॉर्निंग या फिर शाम के बाद आप अपने प्लांट पर स्प्रे भी कर दीजिए और प्लांट की मिट्टी में भी डाल दीजिए। ऐसा करने से चाय की पत्तियां एसिडिक होती है जो गुलाब के पौधे को खिलने में मदद करती हैं, तो इसलिए इसमें बहुत भारी मात्रा में पोटेशियम भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, इसलिए इसको 1 लीटर पानी में ½ चम्मच घोल करके आप रात भर पानी में रख दीजिए। छानने के बाद जो इसमें लिक्विड बनेगा वो उसका टेक्सचर इस तरह से होगा। तो आप एक प्लांट पर 1 ग्लास या आधा लीटर आप अपने प्लांट की मिट्टी में डाल दीजिए, और उसके बाद पत्तों पर भी स्प्रे कर दीजिए। तो क्या होगा, ये नाइट्रोजन जब इसमें रहेगा तो ये अच्छे से भोजन बना पाएगा, और उसके बाद ये आपके पौधे अच्छे से खिल पाएंगे। एक बात और दोस्तों कि यदि बहुत ठंड पड़ती है आपके यहाँ तो आप पौधे की मल्चिंग जरूर करें रात में, क्योंकि ओस के कारण इसकी जड़ों में गलन का जो समस्या है वो हो जाती है, और साथ ही साथ आप इसको पूरी धूप में रखें। दूसरी चीज है कॉफी ग्राउंड्स, इसे भी आप अपने प्लांट की मिट्टी में स्प्रिंकल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी नाइट्रोजन और पोटेशियम की भरपूर मात्रा होती है। नाइट्रोजन और पोटेशियम हमारे गुलाब के पौधे को जब मिल जाती है तो गुलाब में बहुत बड़े बड़े फ्लावर खिलते हैं, और साथ ही साथ इनकी पत्तियां बहुत हरी होती है। जब पत्तियां हरी होगी तो पत्तियां अच्छे से भोजन बना पाएगी, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस अच्छे से कर पाएगी, जिसके कारण हमारा प्लांट बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा और बहुत अच्छे उसमें फ्लावर खिलेंगे। तो कॉफी ग्राउंड्स में भी पोटेशियम बहुत भरपूर मात्रा में होती है, उसके साथ साथ नाइट्रोजन और मैग्नीशियम, और ये तीनों चीज हमारे गुलाब के पौधे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आप गुड़हल के पौधे पर भी कर सकते हैं, क्योंकि गुड़हल के पौधे को भी पोटेशियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन, ये सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए। यदि इस समय गुड़हल के पौधे को भी डालते हैं तो उससे भी उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। अब दोस्तों समस्या तब आती है जब गुलाब के पौधे पर फंगस या कीड़े लग जाते हैं जो हमें दिखते नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें फिटकरी लेना है। फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा ले करके आप उसे पानी में डाल दें। फिटकरी में पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सल्फर, सोडियम, आयरन, कैल्शियम जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इसके कारण ये हमारे गुलाब के पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। इनसे चींटियाँ भी नहीं आती है, इनसे कोई फंगस भी नहीं लगता है। तो आप 1 लीटर पानी में 1 टुकड़ा
डाल करके सोख करके रख दें और उसके बाद इसका पूरा इसे या तो आप मिट्टी में भी डालें और साथ ही साथ इसके पत्तियों पर भी स्प्रिंकल करें, यानी स्प्रे करें। तो उसके कारण इनकी पत्तियां बहुत तेज़ी से इन सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को, आयरन को, कैल्शियम को, इन सबको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगी और बहुत तेज़ी से वो प्लांट के सारे तने को दे पाएगी। कई बार मिट्टी में जाता है तो नीचे तक, जड़ों तक नहीं पहुंच पाता है या जड़ें उसे ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है क्योंकि उसके अंदर फंगस होता है, कीड़े होते हैं। तो आप इन्हें प्लांट पर स्प्रिंकल कर देते हैं, स्प्रे कर देते हैं, तो पत्तियां इन्हें बहुत तेज़ी से अपने में एब्जॉर्ब कर पाती हैं। अब दोस्तों आप कहेंगे अभी तो पत्तियां नहीं है, लेकिन छोटे छोटे से इनके शूट्स निकल रहे हैं और इनके तने हैं वो भी इन्हें अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो आप इन्हें प्लांट की मिट्टी में भी डालें इसी तरह से, और साथ ही साथ आप इनके तनों पर भी स्प्रे कर दें। इससे हमारा प्लांट जो है ये प्लांट को प्रोटेक्ट कर पाएगा और हमारा प्लांट अच्छे से खिल पाएगा, मतलब तेजी से ग्रोथ पर कर पाएगा, क्योंकि ये जड़ों को भी बहुत तेजी से ग्रोथ पर लाता है। और इस तरह से आप, दूसरी बात है कि आप चाय की पत्ती के साथ साथ आप कॉफ़ी पाउडर को भी पानी में घोलकर डाल सकते हैं, जिससे कि जब ये लिक्विड होता है तो हमारे प्लांट पर बहुत तेज़ी से काम करता है। अब बात आती है फंगस की, जो कि हमें दिखलाई नहीं देता है क्योंकि इनके पत्ते इसी तरह से सूखने लगते हैं जब इन पर फंगस लगता है तो, और हम सोचते हैं कि ये धूप के कारण ये पत्ते सूख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली होता ये है कि हमारे प्लांट के स्टेम पर ये फंगस लग जाता है, जड़ों में फंगस चला जाता है, तो वो धीरे धीरे हमारे प्लांट को सुखा देता है। देखिए आपको स्टेम पर लगे हुए धीरे धीरे से धब्बे दिख रहे होंगे जो ब्राउन ब्राउन से भी हो रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होते हैं, बहुत ध्यान से देखने पर ही ये दिखते हैं। इसीलिए अक्सर होता है कि लोग अपने प्लांट पर लगे हुए इस फंगस को नहीं समझ पाते हैं। ये एक्चुअल होते हैं मिट्टी में, लेकिन धीरे धीरे प्लांट को अपनी चपेट में, प्लांट के स्टेम को अपनी चपेट में ले लेते हैं। तो उसके लिए इनो पाउडर, जो हम बहुत ही सस्ता होता है, 5-10 रुपये में मिलता है, उसका 1 चुटकी लेना है। 1 चुटकी या आधा चम्मच लेकर के आप पानी में उसे अच्छे से डिजोल्व कर दें। आपको दिख रहा होगा, देखिए ये प्लांट मेरा उसी के कारण सूख गया, मैं इस पर ध्यान नहीं दे पाई और प्लांट इस तरह से सूख जाता है। थोड़ी थोड़ी सी इसमें जान बची हुई है, तो सूखते हुए पौधे को भी यदि फंगस में हम डाल देते, फंगस पाउडर डाल देते हैं तो दूर हो जाता है। तो और ये भी मैं बताती हूँ कि इसके नीचे से जो निकलता है, तो जब भी आप कटिंग करेंगे तो कटिंग करने के बाद आप देखेंगे कि जहाँ पर इसकी ग्राफ्टिंग की गई है उसके नीचे से एक नया शूट्स निकल रहा है, उसे आप हटा दें क्योंकि वो पौधे को जंगली बना देता है। यहाँ पर मैंने 2 कटिंग लगाई थी, देखिए दोनों कटिंग मेरी अच्छे से चल गई है, तो आप इस समय कटिंग भी लगा सकते हैं। तो अब क्या करना है, इनो पाउडर की 1 चुटकी या आधा चम्मच अपने कोई भी स्प्रे बॉटल ले लें, उसमें डाल दें, अच्छे तरह से शेक करके उसे पानी में डिजोल्व कर दें, मिला दें। उसके बाद पूरे प्लांट पर आप इसको स्प्रिंकल कर दें, मतलब स्प्रे कर दें। प्लांट की जो स्टेम है, जहाँ जहाँ इसकी फंगस आपको दिख रहे हैं वहाँ आप इसको स्प्रे कर दें। इनो बहुत ही कारगर उपाय होता है, क्योंकि इनो में क्या होता है, इसको छिड़कने से सूखे पत्ते ठीक होते हैं और इसके कीड़े भी गायब हो जाते हैं। इसके साथ साथ फंगस को दूर करने के लिए आप साफ फंगिसाइड भी पानी में मिला करके इसी तरह से स्प्रे करेंगे तो फंगस दूर हो जाएगा और आपके प्लांट बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि पूरी दिसंबर, पूरे जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि पूरा साल भर आप अपने गुलाब के पौधे से बहुत ही अच्छा फ्लावर ले सकते हैं। तो ये 3-4 उपाय थे दोस्तों अभी के लिए, जो अभी बहुत ज़रूरी हैं। इस समय आप नहीं करेंगे तो आपके प्लांट पर ऐसे अच्छे फ्लावर नहीं आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।